सबसे पहली बात तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो आज हिंदी का एग्ज़ाम हुई है, हिंदी इलेक्टिव का, लगभग सारा डिस्ट्रिक्ट का पेपर सेम टू सेम ही दिखने को मिला है। मेरे दोस्तों, ऐसा ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आज मैं आप लोगों को एक एक करके अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास इस तरह से मौजूद होगी, आप लोग अच्छी तरह से सेक्शन में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे खुशी की बात यह है ना मेरे भाई कि ये जो पैसेज है ना, 2 कॉपी D2 मैंने जैसे बताया था आप लोगों को एकदम वैसा ही पूछ लिया गया है। एक भी ऑप्शन में भी चेंजेस नहीं, पैसेज में भी चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया मेरे भाई, और उठा के वही क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। मैं फिलहाल पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आंसर डायरेक्टली बता रहा हूं। तो विज्ञान की प्रगति से संबंधित किस्मत सही हो जाएगी मेरे भाई, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूछा गया था, इसका भी मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने सही डी किया है तो आप लोग जरूर बताइए कितना क्वेश्चन अपना सही करके आए हैं। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्त कैसे मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर होगा, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। ठीक है, चलिए फिर से आपके सामने पैसेज दिया गया, और मेरे दोस्तों खुशी की बात यह है कि मैंने जो चीज बताया पैसेज भी हूबहू उठा के डाल दिया भाई, हूबहू पेपर उठाकर एक बार देखिएगा मेरा जितना भी मैंने अभी तक बताया हूं। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है मेरे दोस्तों, ये कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बताएंगे मेरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, कवि ने किसे अपना संबल कहा। जो हमारे कवि है भाई, इन्होंने किसे अपना संबल कहा, तो बताएंगे सरोज को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी दिया गया था, और D2 फाइनल में भी वैसा ही क्वेश्चन होगी जैसे आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। कवि का जीवन कैसा रहा, याद रखिए जो कवि है इसका जीवन कैसा रहा, तो दुखमयी। कैसे रहा, दुखमयी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विकल शब्द का अर्थ है। आपको बताना जो विकल शब्द है इसका अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लाइव शब्द का अर्थ क्या है। मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कल प्रोवाइड किया था, किसमें, ग्रामर सेक्शन से, व्याकरण से, और मैंने वादा भी किया था कि आप इससे बाहर नहीं आएगी। आप एक बार मेरे 50 क्वेश्चन को उठाकर देखिए, और यहाँ पे आप ग्रामेटिकल का क्वेश्चन उठाकर देखिए क्या मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, D2 वही छाप दिया मेरे भाई जो मैंने 50 क्वेश्चन बताया। इसी तरह से मैं फाइनल में भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, सेम टू सेम आप लोगों को फाइनल में भी वैसा ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइव शब्द का अर्थ होता है सीधा प्रसारण होना। याद रखिए जिसका सीधा प्रसारण होती है उसको हम लोग लाइव कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पत्र लेखन क्या है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, पत्र लेखन क्या है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। मनोरंजन करना, लोगों को मार्गदर्शन करना, सूचना देना, शिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो हमारा आलेख लेखन भाषा है वह कैसा होना चाहिए, तो बताएंगे सर प्रभावी, सुगम और सरल होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, जिनका भी कल हमारा सोशियोलॉजी का एग्जाम है वो तैयार रहेंगे, जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो भी तैयार रहिए। क्या आप लोग सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जाम से पहले तो जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है, बताइए मेरे भाई। अखबार की जो आवाज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, मैंने कल पढ़ाते समय यह भी कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। अखबार की आवाज़ मेरे दोस्तों संपादकीय को माना जाता है, रिपोर्टर को माना जाता है, मीडिया वालों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का संबंध 1800 संपादन 1826 में किसने किया था। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था किशोर जुगल किशोर शुक्ल, कल चिल्ला चिल्ला के आप लोग को स्टडी कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। याद रखिएगा जिसका अर्थ होती है चलना। बात करें सर अगला क्वेश्चन, फिर से मेरे भाई आपका D2 पहला ही चैप्टर का दे दिया है मेरे दोस्तों उठा करके पैसेज। चढ़ मेरे जीवन रथ पर परलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई।
ये हमारा था। अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 हो जाएगा मेरे भाई जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। इस पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? इस पद्यांश की अगर मैं प्रतिपाद की बात करूँ तो ये हमारा देवसेना की पीड़ा और प्रेम के बारे में बात करते हैं, लव स्टोरी के बारे में बताया गया था जो बड़े रोमांटिक था। मैंने आप लोगों को बताया भी था क्लास में। इसमें कौन सा अलंकार नहीं है तो बताएंगे सर इसमें रूपक अलंकार नहीं है, बाकी सब अलंकार इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां की अगर मैं बात करूं ये हमारा स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। कहां से मेरे शेर शेरनियों? स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। किस शहर में वसंत का अचानक आगमन होती है? तो बनारस शहर में। बरमासाह में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? तो बताएंगे सर नागमती का वर्णन किया गया है। किसके बारे में शेर? नागमती के बारे में वर्णन किया गया है। श्री रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तुलसीदास ने। किसने किया था? याद रखिएगा तुलसीदास। एक क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई कि रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? जो हमारा रघुवीर शाही है इसकी जन्म आखिर कब हुई है? तो रघुवीर जो शाही है भाई 23, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 1929 में। बात करते सर अगला कि कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन पूछा गया जो हमारा कार्नेलिया है वो किसकी पुत्री है? तो सेल्यूकस की पुत्री है। क्या बताएंगे सर? सेल्यूकस से पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज्ञा का मूल्य नाम क्या है? बाबू पूरा नाम पूछेगा ये, मैंने कल आप लोगों को ये भी बता देंगे प्रेमचंद का मूल्य नाम पूछेगा, धनपत राय। इसी तरह से आज्ञा का पूरा नाम पूछ दिया है सचिनंद हिरानंद वत्सयन, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बी। जहां कोई ऑप्शन नहीं, पाठ किसकी कौन सी विद्या से है? तो यात्रा वृतांत। याद रखिएगा मेरे भाई ये यात्रा वृतांत पर्यावरण के बारे में इसमें बताया गया धान रोपने के समय, ठीक है। मेला आंचल उपन्यास कौन सा कहानी? हाँ ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था 27 भाई, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर लेखक किसके पुस्तकालय में पुस्तक लाकर पढ़ते थे? ये देखिए पढ़ते थे, यही क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है भाई, लेकिन आप लेखक का तो नाम लिखिए कम से कम कि किसके बारे में बात किया गया है, ये भी नहीं लिखा है मेरे दोस्त। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया? हाथी के साथ। याद रखिएगा पार्टनर में काम करना शुरू कर दिए। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? याद रखिएगा सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाई थी। किसने मेरे शेर सुनियो? भैरव ने जलाई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया है, पैसेज को भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े होंगे, उत्तर भी दिए होंगे, लेकिन मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमारा क्वेश्चन आंसर है। और जैसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगी, थोड़ा सा, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा ऊंचा होगी। और यहाँ पे एक चीज़ आपका नहीं दिया हुआ है, 5-5 मार्क्स में एक चीज़ आपका नहीं दिया है, संप्रेषण। याद रखिएगा मेरे भाई संप्रेषण से आपके पेपर पर 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन छपेगी फाइनल एग्जाम में। तो संप्रेषण ये आपके बुक से उठाकर दिया जाता है। आखिर कौन सा संप्रेषण है, किस तरह से पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान है भाई, वो भी मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगला अगर आप लोग चाहते हैं सर फाइनल एग्जाम से पहले हम लोग को बता दें तो जरूर आप लोग कॉमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए सर उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा होगा। बाकी आप लोग जरूर बताएं कि 30 में अपने कितना मार्क्स लाए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।